तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्त वृंद का प्रति शनिवार जो सत्संग का प्रोग्राम होता है उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सब लोग तैयार है? कल एकादशी है। कौन कौन रहने वाला है? बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे कृष्ण है सामने, हाथ खड़ा करने में क्या जाता है? रहो नहीं रहो, कल किसने देखा है? तो आज का विषय है भक्ति किसे कहते हैं। कोई बता सकता है भक्ति किसे कहते हैं? निष्काम भाव से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करना। अच्छा, और कोई? हर कर्म को भगवान के लिए सौंपते हुए करते चले जाना, वो भी एक भक्ति है। और कोई? कृष्णा से प्यार करना। बहुत ऊंची बात हो रही है। हाँ, वही भक्ति है। देखो, देखा जाए तो इस संसार में बहुत सारे संप्रदाय हैं और भक्ति की व्याख्या जो है वो अलग अलग संप्रदाय ने अलग अलग तरीके से की है, परंतु हम सब लोग जो है वो गौड़ीय संप्रदाय में है। हम सब रूपानुग है। रूप गोस्वामी के बताए हुए निर्देश पर हम चलते हैं और उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलकर हम राधा कृष्ण की माधुर्य भाव में जो है वो भक्ति करते हैं। तो भक्तों, महाप्रभु के द्वारा प्रयाग में दशस्वमेध घाट पर लगातार 10 दिनों तक जो है वो, बच्चे को थोड़ा बोलिए, थोड़ा शांत रहे, लगातार 10 दिनों तक उपदेश दिया। किसको? रूप गोस्वामी को। और भक्तों, वही सारे 10 दिन में जो भी महाप्रभु के द्वारा उन्होंने उपदेश शिक्षा जो प्राप्त की, उन्हीं का उन्होंने अपने ग्रंथों में जो है वो दर्शन करवाए। ऐसे तो कई सारे ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी के द्वारा हमें प्रदत्त है, परंतु कृष्ण की भक्ति का रस जो अमृत के समान है, उसी अमृत का सिंधु सागर जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से हमें प्रदान हुआ है। ऐसे तो भक्ति क्या है, किसे कहते हैं, अलग अलग व्याख्या है, जैसे अलग अलग प्रकार से हमने सुनी, परंतु रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में नारद पंचरात्रि से प्रदत्त बताते हुए कहते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराना। सर्व उपाधि विनिमुक्ता, सर्व उपाधि विनिमुक्ता, तत्परत्वेन निर्मलम्, तत्परत्वेन निर्मलम्, ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेश, सेवनं भक्ति उच्यते, सेवनं भक्ति उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1, 1 और 2। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सर्व उपाधि विनिमुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। उच्चते यानी भक्ति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है कि सर्व उपाधि विनिमुक्ता यानी सभी चिंताओं से मुक्त होकर। दूसरा है तत्परत्वेन यानी उत्कंठा से, लालसा से, निर्मलम यानी शुद्ध भाव से, सकाम कर्म से मुक्त होकर, ऋषिकेण ऋषिकेश सभी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की
सेवा करना ही भक्ति है। वास्तविक देखा जाए तो यहाँ पे 4 मुख्य 3 कार्य करने हैं। सबसे पहले क्या है? सर्व उपाधि विनिमुक्त, यानी सभी चिंताओं से मुक्त होकर भगवान की सेवा करनी है। किससे? हमारी सारी इंद्रियों के द्वारा। दूसरा है कि तत्परत्वेन, यानी उत्कंठा से, आलस से नहीं, उत्कंठा से। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे का जन्मदिन हो या घर में कोई शादी हो तो कितनी उत्कंठा होती है, वैसी तत्परत्वेन, उत्कंठा से। और निर्मलम, यानी शुद्ध भाव से, यानी सकाम कर्म से मुक्त। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम में कोई ना कोई हमारी लालसा होती है। जैसे कि अभी गर्मी के मौसम चल रहे हैं, आज ही आपका दास सुबह सुबह वृंदावन से लौटा है, तो सारे वृंदावन में फूलों के बंगले जो है वो भगवान के लिए सजाए जाते हैं। तो सकाम कर्म किसे कहते हैं? हम भगवान से कहे कि हमारा बंगला बन जाए तो हम आपके लिए फूलों का बंगला बना दें। यह है सकाम भक्ति। हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए तो हम आपकी इच्छा पूर्ण कर लेंगे। परंतु निष्काम भक्ति क्या है? अहित्यु की, जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो, एक ही कामना हो, जिसकी सेवा कर रहे उसको प्रसन्नता मिले, उनको सुख मिले। ऐसी निर्मलम, हमारी सारी इंद्रियों से, कितनी इंद्रियां है हमारी? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, 11 इंद्रियों से। इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश। कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले सर्व उपाधि विनिमुक्ता, सभी उपाधियों से मुक्त होकर, चिंता से मुक्त होकर। दूसरा है तत्परत्वेन, यानी उत्कंठा से, लालसा से। और साथ ही साथ तीसरा है निर्मलम, यानी शुद्ध, सकाम, निष्काम भाव से, सकाम भाव से मुक्त होकर जो है भगवान की सेवा करनी है, उससे भक्ति कहते हैं। यानी भक्ति यानी क्या हुआ? सेवा करना हुआ। किसकी सेवा करनी है? उस ऋषिकेश की। किनके द्वारा? हमारे सारी इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश है उनकी सेवा करनी है, जिसे भक्ति कहते हैं। अब सबसे पहले चले तो है सर्व उपाधि विनिमुक्ता, सभी उपाधियों से मुक्त होकर हमें क्या करनी है? भगवान की सेवा करनी है, जिसे भक्ति कहा गया है। परंतु क्या हम कभी भी उपाधियों से मुक्त है? यहाँ तो माला करने का भी आदेश है, 16 माला करना है, वो भी चिंता से करते हैं। यदि कोई मिल जाए ना तो क्या बाद में मिलता हूं, क्यों भाई 5 बाकी है, हो जाएगा फिर मिलूंगा। यानी जब तक वो 16 माला नहीं पूर्ण होती है तब तक चिंता में घूमता रहता है आदमी। और माला करनी किसके लिए है? उस चिंता से मुक्त होने के लिए। परंतु हम माला भी चिंता से ही करते हैं। और चिंता है ना, बड़ी ही अभाग्नी है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभाग्नी, चिंता चिता समान। चिता क्या है? आदमी को मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता उपाधि जो है वो जीते जी आदमी को जलाती है। परंतु यदि कोई भगवान की सेवा करता है तो सभी प्रकार की चिंताओं से अपने आप मुक्त हो जाता है। प्रॉब्लम यहां पर है कि हम चिंताओं का बोझ लेकर सेवा करते हैं, परंतु वास्तविक सेवा करते हैं तो उसी वक्त हम सारी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। पर हमें ये ज्ञान नहीं है, इसके लिए हमें ज्ञान नहीं है, इसके लिए। और चिंता है कैसी? चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। ये चिंता ऐसी है। परंतु यदि हम चिंताओं से मुक्त होकर यदि उस सभी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करें तो हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाए। इसलिए पहले जो भगवान की भजन भक्ति करनी है, हमें सेवा करनी है, चिंताओं से मुक्त होकर करनी है। जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि और सोनक आदि ऋषि जो है वो आने वाले कलयुग
में जीव है उनको शांति मिले, इसके लिए यज्ञ कर रहे थे। 1000 वर्ष तक का यज्ञ था। अभी 88,000 ऋषि और 1000 वर्ष तक यदि यज्ञ चले तो कितनी साधन सामग्री चाहिए। परंतु उस वक्त जितने भी 88,000 ऋषि और शौनक आदि ऋषि थे, उनको चिंता किस बात की हुई? उनके भोजन और वस्त्र की। जैसे हमारे पास भी यही चिंता है, भोजन की। कथा सुनने आए तो भी चिंता तो लेकर आए, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर से निकले होगे तो इसे मन में कितने ख्याल आते होंगे, क्या होगा प्रसाद में आज। तो कहने का मतलब है उस वक्त कौन सी चिंता हुई? वस्त्र और भोजन की चिंता हुई। और उसी वक्त सुद गोस्वामी जो है, रोमहर्षण के पुत्र उग्रसवा सुद गोस्वामी जो है, वो नैमिषारण्य में आए। 88,000 ऋषि तथा शौनक आदि को देखकर देखा कि इनके मुख पर चिंता छाई हुई है। अब करना क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है और सबके मुख पर चिंता है। और यहां पर है भक्ति किसे कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिमुक्ता, सभी उपाधि चिंता से मुक्त होकर भगवान की सेवा करते हैं, उसे ही भक्ति कहते हैं। परंतु इन सबको क्या है? चिंता है। क्या चिंता है? भोजन और वस्त्र की। और सबके मुख पर यह दिख रहा था तो सुद गोस्वामी ने क्या, चिंतित क्यों हो आप लोग? तो कहा कि 88,000 लोग हैं हम लोग, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, और 1000 वर्ष तक यज्ञ करना है। तो आप समझो 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे तो भोजन और वस्त्र की चिंता है। तब सुद गोस्वामी कहते, भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। आप सब वैष्णव हो, आप ये भोजन और वस्त्र की चिंता व्यर्थ ही कर रहे हो। क्योंकि हम जिसकी भक्ति करते हैं वो कौन है? तो कहते हैं यस्यो विश्वम्भरो देव। अरे जो चींटी से लेके हाथी ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबकी भरण पोषण करता है, विश्व का भरण पोषण करता है, उनकी भजन भक्ति करते हैं तो फिर चिंता किस बात की है? और हम भजन भक्ति करते किनके साथ में? चिंता के साथ में। यानी अभी तक हमें पता नहीं है कि हम भक्ति कर किसके लिए रहे हैं। आजकल तो देखा जाए तो भक्ति एक प्रदर्शन ही हो गया है। परंतु भक्ति जो है सभी चिंताओं से मुक्त होने के लिए करनी है। सुद गोस्वामी ने कहा कि भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यस्यो विश्वम्भरो देवो। हमारे जो भगवान है वो विश्वम्भर है, सभी का भरण पोषण करने वाले हैं। सब भक्तान किम उपक्षते, वो अपनी भक्त की उपेक्षा कैसे करेंगे? इसलिए भक्तों सबसे पहले हमें भक्ति करनी है। भक्ति करनी कैसे है? चिंता से मुक्त होकर। देखो सभी चिंताओं से मुक्त आदमी जब हो जाता है, कब? जब कृष्ण के आश्रित होता है। हमारा क्या प्रॉब्लम है? पहला, कभी भी कोई भी वस्तु की सबसे पहले जो है कि किसी भी अवस्था में व्यवस्था कर जाया जाता है। कोई भी अवस्था में व्यवस्था करके जाया जाता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम पहले व्यवस्था करते फिर अवस्था में जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरी चिंता क्या है पता है? कि हमारा जन्म भारत भूमि पे हुआ है। शायद हमारा जन्म अमेरिका में हुआ होता, लंदन, यूरोप इत्यादि में हुआ होता। ये सबसे बड़ी चिंता है सबको। काश हमारा जन्म अमेरिका में हुआ होता, यूरोप में हुआ होता। परंतु भक्तों शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभ हो भारते जन्म। ये भारत पर जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। परंतु हमें तो उसमें भी चिंता है कि शायद हमारा जन्म जो है वो अन्य कई जगह पर हुआ होता। देखो भारतवर्ष ही ऐसे है जहां पर भक्ति और मुक्ति दोनों सरलता से प्राप्त हो जाती है। आप अन्य कहीं पे भी जन्म लो, आपको भगवत धाम नहीं मिल सकता है। यदि अमेरिका में आप जन्म लिए तो आप ये भूल जाओ कि आपको भगवत धाम मिला, चाहे कितनी भी भजन भक्ति कर लो। हाँ, उस भजन भक्ति का फल क्या मिलेगा? अगला जन्म जो है भारत भूमि पर मिलेगा। ये बात समझ लेना। और हम तो रोते हैं, चिंता है कहां यहां जन्म हुआ। इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं गाड़ियों की,
कुछ लोग तो वृंदावन में जाते हैं तो भी वहां पर भी कहते कितनी गंदगी है। गंदगी वहां पर नहीं, हमारे अंदर भरी हुई है। इसलिए जैसी हमारी अंदर भरा हुआ रहेगा वैसी हमारी दृष्टि होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई देगी। बड़े बड़े देवता भी जो है वो इस भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। स्वर्ग में बैठे देवता भी सोचते हैं कि इस भारत भूमि पे जन्म लेने वाले मनुष्य ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिनके कारण उनको ये भारतवर्ष में जन्म मिला है। और हम है जो चिंता करते हैं कि हमारा शायद जन्म जो है वो भारत भूमि से बाहर हुआ होता है। इसलिए तो देखो आजकल जितने भी लड़के पढ़ लिख कर जाते कहाँ है बताइए आप मुझे, अमेरिका, लंदन, कनाडा इत्यादि इत्यादि जगह पर। और बाद में क्या होता है, माँ बाप यहाँ अकेले रहते हैं और वो एक बार गया गारंटी है वापिस नहीं आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो चिंता इस बात की भी है हमें। अच्छा, और एक चिंता किसकी है? धन की है ना। धन की चिंता किसको नहीं है? सबको है धन की चिंता। परंतु वास्तविक धन क्या है? वास्तविक संपदा क्या है? हम जिसे धन समझ रहे हैं वो वास्तविक धन नहीं है। संपदो नेव संपदम, हम जिसे संपदा समझ रहे हैं वो वास्तविक संपत्ति नहीं है। तो संपत्ति आखिर है क्या? तो भागवत कहते हैं, भागवत जी कहती है संपत्ति क्या है? संपत्ति संपदा नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण होना ही वास्तविक संपत्ति है हमारी। और वो एक और एक मात्र भारत भूमि पर संभव है। देखो प्रभुपाद भी यहां से गए, प्रभुपाद जी अमेरिका प्रचार करने के लिए, और वहां नहीं रुके, वो वापिस यहां आ गए। और जैसे वो आए तो उनके पीछे पीछे जो लोग को जो कृष्ण भक्ति का रस मिला था वो लोग भी खींचे खींचे पीछे आ गए भारत भूमि पर। तो वास्तविक धन क्या है? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि धन रहेगा तो आपत्ति नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, जीवन में सुखी सुख रहेगा। बताओ, जिसके पास धन है, संपत्ति है, क्या वो दुखी नहीं है? क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? इसलिए धन जो है, उस धन यदि पास में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी सभी विपदा से, सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। पदम पदम विपदम, इस संसार में पग पग पर विपदा है। और जिसे हम आपत्ति समझते, जिसे हम विपदा समझते, जिसे हम दुख समझते, वो वास्तविक दुख भी नहीं है। विपदो नेव विपदम, जिसे हम विपदा समझ रहे हैं, आपत्ति समझ रहे, दुख समझ रहे, वो दुख है ही नहीं। तो आखिर आपत्ति दुख विपदा है क्या? तो कहते हैं विपद विस्मरण विष्णु, जिस वक्त भगवान का विस्मरण हो गया वही वास्तविक दुख है, कष्ट है, विपदा है। प्रभु श्री राम जो है एक बार हनुमान जी से, हम सब जानते हैं हनुमान जी सदा उनकी सेवा में रहते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा सब कुछ कुशल मंगल है। हनुमान जी ने कहा, बहुत सुंदर जवाब देते हैं हनुमान जी, हमारे जीवन में उतारने जैसा है। हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, सब कुछ ठीक है, जीवन में विपदा कब आती है? जब आपका भजन नहीं होता है, जब आपका स्मरण नहीं होता है। इसलिए वास्तविक आपत्ति दुख क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मरण हो जाना। यदि भगवान का सतत स्मरण होता है तो उसके जीवन में कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती है। अगर आएगी भी तो वो आपत्ति, वो दुख उसको विचलित नहीं करेगा, उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो वास्तविक देखा जाए तो कुछ लोग के लिए धन जो है वो भी चिंता का विषय है। भक्तों, पद्म पुराण में इंद्र के सारथी है जिनका नाम है मालती, वो ययाति महाराज से कहते हैं पद्म पुराण में कि धन क्या है। कहते हैं धन का उपार्जन करने में कष्ट होता है। धन कमाने में कष्ट होता है कि नहीं होता है? सुबह सुबह जल्दी उठो, 8:45 7:45 की ट्रेन पकड़ो, धक्के खाओ, ऑफिस जाओ, थोड़ी आसानी से मिल जाता है। तो
तो कहते हैं धन उपार्जन यानी धन कमाने में भी बड़ा कष्ट है, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट क्या है, उस धन की रक्षा करना, वो उससे भी बड़ा कष्ट है। कहते हैं अर्थस्य उपार्जने दुखम, धन को प्राप्त करने के लिए तो दुख है, पर दुखम अर्जिते रक्षण, जो अर्जित किया हुआ धन है उसकी रक्षा करने में उससे ज्यादा कष्ट है। और ये धन जो है उसका विनाश 5 प्रकार से होता है, जिनके पास भी धन होता है। सबसे पहले देखा धन कोई चोरी करके न लेकर जाए, धन चला जाता है, धन की हानि हो जाती है। दूसरा, पानी बाढ़ आ जाए तो भी धन ले जाए पूरा, आग लग जाए। तीसरा, चौथा है स्वजन, अपने ही लोग जो है वो हमारा पैसा ले लेते हैं। और 5वां है राजा, 8:30 8 बजे और बोले कि 500 की नोट भी बंद हो गई है, तो प्रॉब्लम हो जाए। कुछ भी हो सकता है भाई, सरकार है। 8 बजने वाले हैं, 8 बजे अभी सब लोग यहाँ से कथा में किसका भी ध्यान नहीं रहेगा, सोचेंगे पर्स में कितनी नोट पड़ी है, घर में कितनी नोट पड़ी है। वही चिंता है, धन चिंता है। गरुड़ पुराण पूर्व खंड सुद गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं धनस्य यस्य राजाभ्यो भयम नस्ति न चोर। वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन वो है जो राजा और चोर कभी भी चुरा कर न लेकर जाए, वही वास्तविक धन है। और धन क्या है? दूसरा कहते हैं मुच्यत ये न मुच्यते, मृत्यु मरने के बाद भी वो धन हमारे पास में रहे। बाकी यहाँ तो जितना भी धन हम कमाए, मरने के बाद क्या होएगा? सब धन यहाँ का यही छूट जाएगा। तो वास्तविक धन कौन सा है? तो कहते हैं सुद गोस्वामी कि सबसे पहले गरुड़ पुराण में सबसे पहले क्या है कि कहते हैं कि राजा और चोर जिस धन को न हर पाए, वो धन जो मरने के बाद भी हमारे पास में रहे। सम अर्जस्व तत् धनम, मरने के बाद भी वो धन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। प्राण से भी अधिक श्रम करने पर भी वैसा धन एकत्रित करो, तो आखिर वो धन है कौन सा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोलोक केर प्रेम धन नाम हरि संकीर्तन। भगवान का नाम वही वास्तविक धन है जो मरने के बाद हमारे साथ में आएगा। यहां कितना भी धन कमा लो, जब यमराज के दूत हमें लेकर जाएंगे पीटते पीटते, तब ये नहीं कहेंगे हम उसको कि भाई तेरा अकाउंट नंबर दे, मार्क कम हमें, तेरे खाते में मैं आरटीजीएस कर देता हूं और 4 डंडे पड़ेंगे। यानी यहां का धन है वो यहीं रहने वाला है, परंतु ऐसा धन कमाओ। और वो धन कमाना कैसे है? भक्ति से। भगवान के नाम रूपी नाम संकीर्तन का धन कमाओ जो मरने के बाद भी हमारे साथ में रहेगा। परेशानी है ना 2 वक्त की रोटी की किसी की नहीं है। हमने अभी अभी सुना कि हम जिसकी भक्ति करते हैं वो कौन है? विश्वम्भर है। मां के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से लेकर उसके भोजन का इंतजाम करता है। परेशानी 2 वक्त की रोटी की नहीं है, परेशानी क्या है पता है? इंपोर्टेड डाइनिंग टेबल की, कटलेरी की, मेन्यू की परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं है। देखो पैसा बहुत कमाओ, पैसा जो है ना वो इंसान को ऊपर लेकर जाता है ना। पैसा ज्यादा रहेगा, नाम होगा, पैसा जो है वो इंसान को ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन इंसान उस पैसे को ऊपर नहीं लेकर जा सकता है, समझ लो। इसलिए आसक्ति रखो धन में नहीं, आसक्ति लक्ष्मी में नहीं रखनी है, आसक्ति उस लक्ष्मी के पति में रखनी है। उसके बाद ये सर्व उपाधि विनिमुक्ता, अपने आप ये सारी उपाधि जो है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर बराबर जो है हम हमारा धन जो है वो कमाएंगे, ऐसा धन जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ में आएगा। बराबर हम सेवा कर पाएंगे भगवान की, उस इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की। यहां आजकल क्या है? सब धन कमाने में लगे हैं। लक्ष्मी सबको प्रिय है, परंतु लक्ष्मी के पति किसी को प्रिय नहीं है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी पूरे जीवन भर उन्होंने क्या कमाया?
पूरा जीवन उन्होंने भगवान की सेवा की, भजन भक्ति की, भक्ति का प्रचार किया, अपने गुरु के आदेश, श्री प्रभुपाद के आदेश को शिरोधार्य किया। पूरा जीवन जो है भजन भक्ति की। आप कहोगे कि उनके पास कौन सा धन था? स्वयं वो कहते कि मेरे पास ना कोई बैंक अकाउंट है। आजकल नाम किससे होता है? बैंक अकाउंट से। कहा उन्होंने कि मेरे नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और यहां पर हम हमारे नाम पे प्रॉपर्टी में हमारा नाम डालने के लिए पता नहीं कितने लोगों के नाम मिटा देते हैं। कहा एक भी स्टॉक नहीं है, यानी शेयर बाजार, एक भी स्टॉक्स नहीं है उनके पास। और आज हम क्या सोचते हैं, जिसके पास धन है, बैंक बैलेंस है, शेयर बाजार में बहुत सारे शेयर है, उनका नाम है, वो बड़ा आदमी है। परंतु आप देखो, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं, ना मेरे पास कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई खुद की जमीन है, कुछ ना ही कोई स्टॉक्स है, कुछ भी नहीं है, ना लोकर वोकर कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास है, उन्होंने कहा मेरे पास दो धन है। सबसे पहले जिस उनके जो निज विग्रह है, जिनकी जो सेवा करते हैं, और दूसरा उनका धन है कि 1977 में श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने एक रोलेक्स वॉच दी थी। भक्तों, मात्र ये दो चीज जो है आज विश्व में उनका कितना नाम कर दिया है बताओ। और हम जो है अलग अलग स्टॉक्स, बैंक अकाउंट्स, जमीन, ये सब लेने में ऐसा समझते हमारा नाम हो जाएगा। वास्तविक जो कृष्ण की भजन भक्ति करता है, वो सदियों तक जो है उनका नाम जो है उनके नाम का डंका बजता है। आप देखो, आज आप मारवाड़ में जाओ, अनेकों राजा रजवाड़ राज करके चले गए, फिर भी आज यदि पूछा जाए कि मारवाड़ किसका है, तो एक स्वर में निकलेगा मीरा का। हमारे पोरबंदर में जाइए, अनेकों राजाओं ने राज कर लिया, पर आज भी यदि पूछा जाए पोरबंदर किसका है, तो एक ही स्वर में निकलेगा सुदामा का, क्योंकि इन्होंने भजन भक्ति की है। महाराष्ट्र में अनेकों पेशवा हो गए, परंतु आज भी पूछा जाए महाराष्ट्र है किसका, तो एक ही स्वर में निकलेगा नामदेव का, एक स्वर में निकलेगा हमारे पुंडरीक का, सब भक्तों के नाम निकलेंगे। इसलिए धन जो है वो वास्तविक, उसमें आसक्ति ही चिंता का विषय है। और हम क्या समझते कि धन आ जाएगा तो हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे, परंतु वास्तविक देखा जाए तो ये धन ही जो है वो दुख और विपत्ति और चिंता का कारण है। ऐसे तो श्री प्रभुपाद कहते ज्यादा धन नहीं कमाना है, बस एक छोटी सी जमीन हो और एक दुधारू गाय और एक छोटा सा घर और बाद में भजन भक्ति, बस इतना ही होना चाहिए। परंतु हम जो है रात दिन उस धन को कमाने के पीछे पड़े हैं, और धन कमाते कमाते हमारा निधन कब हो जाता है ये हमें नहीं पता चलता है, ये हमें पता नहीं चलता है। आप देखो, सीधी सी बात है, यदि आप देखो कृष्ण का भक्त होगा ना, जिसके बाल पे तिलक होगा, गले में कंठी होगी, हाथ में माला होगा, अच्छी तरह से सेवा करता होगा ना, उसके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी होगी, सबसे ज्यादा दुख होगा, ऊपर नीचे उसकी लाइफ घूमती रहेगी। यदि सुख पूर्वक जीवन बीत रहा है, समझ लेना वो कृष्ण का भक्त नहीं है। ये बात समझ लेना, सीधी बात है। कृष्ण की भजन भक्ति करोगे तो भगवान के स्वयं वचन है, यस्य, सबसे पहले क्या करते हैं भगवान कहते हैं मैं उनका धन हर लेता हूं, तत् धनम सने, सबसे पहला उसका धन छीन ले। आप कहोगे अगर धन छीन लेगा हमारा धन ही चलेगा, हमें नहीं करती भजन भक्ति। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति जो है वो धन में है। पद्म पुराण में कहा गया है सकल भुवन मध्य निर्धन अस्ति, यानी तीनों लोक में भी यदि कोई निर्धन दिखता है अपि धन्य, फिर भी धन्य है, निवसति हृदि येषाम सी हरि भक्ति रेखा, यदि उसके हृदय में कृष्ण राम की भक्ति है तो चाहे निर्धन हो तीनों लोक में, फिर भी वो सभी निर्धनों में भी धन्य है, क्योंकि उसके हृदय में राम और कृष्ण की भक्ति है, सबसे धनवान है, क्योंकि वही तो है जो जगत को
जगत को, भगवान की माया है पूरे जगत को बांध के रखती है, परंतु जो कृष्ण की भजन भक्ति करता है वो जगत के नाथ को बांध कर रखता है। स्वयं भगवान कहते हैं भक्ति सूत्रो निज लोकम सर्वथा तम विहाय। मैं भक्ति के सूत्र में बन जाता हूं और अपना निज लोक, अपना निज घर धाम छोड़कर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। देखो जीवन में परीक्षा तो आएगी ही, ऐसा नहीं आएगी। और देखो परीक्षा आती किसके लिए है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे, हमारे साथ परीक्षा हुई है कि नहीं हुई है? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जब तक पढ़े तब तक परीक्षा है। अरे नौकरी में भी परीक्षा है। परीक्षा है किसके लिए? परीक्षा हमें आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए यदि भक्ति में भी हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, तो समझ लेना ठाकुर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा जब आदमी देता है तो पहले से बेहतर बनता है। पहले से बेहतर बनने के लिए भगवान हमें और बेहतर बनाने के लिए हमारे जीवन में कष्ट देते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या भगवान भी नहीं परीक्षा देते? भगवान भी स्वयं परीक्षा देते। सुग्रीव ने ली भगवान राम की परीक्षा। आप क्या मारोगे बाली को? भगवान से 7 ताल के झाड़ है वो पहले तुड़वाया, उस दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को। जीव भी जो है भगवान की परीक्षा लेता है। और भगवान जो है, जीव यदि उसका जीव का मन उनमें लग जाए, इसलिए भगवान परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप देखो, आप पंढरपुर कौन कौन गया है? सब लोग। भगवान के बराबर भाल पर एक तिलक होता है, कौन से कलर का होता है? पीला कलर का होता है। और उसके बीच में एक काली बिंदी होती है, ये वो क्या है? किसी को पता है? पता है? देखो, हम ही नहीं परीक्षा देते हैं, भगवान भी देखते हैं कि आज मैं पुंडरीक के कहने पर मैं खुद प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भक्त आए मेरा दर्शन करे। परंतु भगवान को बुरा लगता है कि ये लोग 3-3, 4-4 दिन तक कभी कभी प्रतीक्षा करते हैं मेरे दर्शन के लिए। तो उसके लिए भगवान को तकलीफ होती है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त, मैं जो हूं प्रतीक्षा करता हूं मेरे भक्त के दर्शन करने के लिए, परंतु मेरा भक्त भी मेरे दर्शन करने के लिए इतनी सारी प्रतीक्षा करता है, इतना दुख सहन करता है। जब रात को सब मंदिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद जितने भी भक्त पंढरीनाथ के मंदिर में आए हैं, उनकी जो रज होती है ना, वो रज सब इकट्ठा की जाती है। और वो रज इकट्ठा करने के बाद उसमें चंद्रभागा का जल मिलाया जाता है, और उससे जो तिलक, जो काला तिलक है ना, वो उससे बनाया जाता है भक्तों की रज से। भगवान स्वयं ये सोचते कि मेरा भक्त मेरे लिए कष्ट सहा, दुख सहा मेरे दर्शन करने के लिए, इसलिए अपने भक्तों की चरण रज जो है भगवान अपने मस्तक पर लगाते हैं। इसलिए जीवन में परीक्षा आए तो डरना नहीं है। जीवन में दुख आए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे पे विशेष कृपा कर रहे हैं, भगवान की नजर हमारे पे है। इसलिए जब कभी भी जीवन में यदि परीक्षा का समय हो, विकट परिस्थिति आ जाए, तो क्या समझना चाहिए कि ठाकुर की कृपा हो रही है हम पर। इस दुनिया में श्री कृष्ण के आश्रय में जो जिया है, उसका सब कुछ लूटने के बाद भी वो इस तीनों लोक में सबसे धनवान और अमीर माना जाता है। सब कुछ लूटने के बाद भी आप देखो, भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में चले तो सुदामा की कथा आती है। हम सब जानते हैं सुदामा के जीवन के बारे में। दुनिया में मित्रता किसे कहते हैं, ये सुदामा के माध्यम से भगवान ने स्थापित किया कि मित्र कौन होता है और सच्ची मित्रता कैसी होती है। और जिसका मित्र जो है वो त्रिलोकपति है, लक्ष्मी का पति है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट कितना था। परंतु कुछ लोग सुदामा को समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती है, सुदामा के चरित्र को भी गाया जाता है, परंतु किस भाव में गाया जाता है कि सुदामा गरीब था, निर्धन था। अब सब लोग को पता होगा, ज्यादातर ये भजन जो है वो भागवत कथा में गाया जाता है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
दर पर सुदामा गरीब आ गया है। ये जितने भी लोग ये गाते हैं ना भजन, उन्होंने भागवत पढ़ा ही नहीं है, दावे के साथ कह सकते हैं। जब भागवत में सुदामा का परिचय दिया जाता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिचय देते हुए कि कृष्णस्य आसित सखा, सबसे पहले परिचय देते हुए क्या कहते हैं, सुदामा कौन है? सुदामा कृष्ण के मित्र है, सबसे पहला परिचय। ब्रह्मवितम कहते हैं आगे, वेदों में अत्यंत ज्ञानी है ये सुदामा। तीसरा कहते विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय भोगों की वस्तु से विरक्त है। चौथा कहते प्रशांत आत्मा, सदा आनंद में रहने वाला। और जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। बताओ ये कभी निर्धन हो सकता है? गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे लक्ष्मीपति भी जिनके चरणों में बैठ जाए वो गरीब कैसे हो सकता है? बताओ। अरे त्रिलोकपति ने अपने आंखों के अश्रुओं से जिसके चरण पखारे हो, देखी सुदामा की दीन दया, करुणा करके करुणा सागर रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे त्रिलोकपति अपने आंखों के अश्रुओं से जिसके पैर धो दे, बताओ वो निर्धन कैसे हो सकता है? आजकल तो पता नहीं सुदामा को समाज वाले क्या समझते हैं। 3 मुट्ठी चावल दी और 3 लोक का ऐश्वर्य। अच्छा व्यापार है, लेस इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट है ना। आजकल यही समझते सब लोग। सुदामा वास्तविक देखा जाए तो धन की नहीं, त्याग की मूर्ति है, परोपकार की मूर्ति है। अरे गोपनशील है ये सुदामा जो है। श्री कृष्ण से उनकी मित्रता है, अपनी पत्नी सुशीला को कभी नहीं बताई। और यदि हमारा ऐसा कोई मित्र होता ना तो बाद में बात करते, पहले तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर उसके साथ में फोटो अपलोड करते। परंतु धन्य है, जीवन में इतनी विकट परिस्थिति भक्तों, फिर भी 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं मिलते थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब लोग भूखे रहते थे। कभी कभी 2-3 दिन में, 1 दिन में प्रसाद मिलता था, वो भी एक टाइम। परंतु धन्य है ये परिवार जो कृष्ण की भजन भक्ति में है। कहते हैं कि ऐसे देखा जाए तो पूरे विश्व में महीने में 2 बार जो है वो एकादशी आती है। परंतु कृष्ण की कितनी विशेष कृपा है कि हमारे यहाँ तो रोज एकादशी है। ऐसा सोचते हैं परिवार, विशेष कृपा है कृष्ण की। इतनी गरीब अवस्था होने के बावजूद भी लेने की योजना बनाकर सुदामा नहीं गए, देने की योजना बनाकर गए। और ऐसे सुदामा को हम समझ ही नहीं पाए। हम समझते निर्धन है, गरीब है। जिनका कृष्ण से एक बार नाता बन जाए वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है, कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। भगवान ने अपने सोने के सिंहासन पर उनको बिठाया और चंदन अर्चना करने गए। और चंदन अर्चना करते करते भगवान ने उस सुदामा के भाल को, यानी उसके विधाता ने जो लेख लिखे वो पढ़ लिया। क्या लिखा था उसमें? श्री क्षय। ये ब्राह्मण ज्ञानी होगा, वेदों को जानने वाला होगा, परंतु निर्धन होगा। भगवान ने जब ये देखा तो भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। मूर्ख है ये विधाता ब्रह्मा, जिसने मेरे मित्र के भाल पर लिख दिया श्री क्षय। ऐसे तो कहते मेटत कठिन को अंक बाल के, विधाता के लेख को मिटाना असंभव है। परंतु यदि जो कृष्ण की भजन भक्ति करता है तो स्वयं विधाता के लेख लिखे हुए कृष्ण अपने हाथों से मिटा देते हैं। उस सुदामा के भाल पर लिखा था श्री क्षय, और भगवान ने क्या कर दिया? उसको यक्षश्री कर दिया। कुबेर से भी ज्यादा संपत्ति जो है वो सुदामा को प्रदान कर दी। इसलिए यहां पर क्या है? सर्व उपाधि विनिमुक्ता, सभी उपाधियों से मुक्त होकर हमें भगवान की सेवा करनी है। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो योगक्षेमम महाम्यम, भगवान के वचन है कि जो मेरी भजन भक्ति करता है उसके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। फिर किस बात की चिंता है?
माला करते हो तो भी चिंता है, सेवा करने बैठे मन भटकते रहता है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं है। भगवान ने क्या कहा है? अनन्य चेतसाम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जिन्होंने अपना मन, अपना तन धन सब कुछ मुझे दे दिया है, योगक्षेम मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। देखो ये जीवन है, हम सब लोग जो है ये 84 लाख की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। ये 84 लाख की योनि में ऐसी कोई योनि नहीं है जो दुख न सहन करती हो। सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? जन्म लेना ही दुख है, सबसे बड़ा दुख है। ये कुछ द्वंद्व है जो सदा नित्य हमारे साथ में रहते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब विधि हाथ। जीवन में सुख दुख आना, हानि लाभ होना, जीवन मरण, जन्म लेना और मरण होना, और साथ ही साथ यश और अपयश, ये सब विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परंतु जो कृष्ण की भजन भक्ति करता है, चाहे वो सुख मिले, लाभ मिले, यश मिले, वो कभी उछलता नहीं है। और साथ ही साथ दुख मिले, हानि मिले और अपयश मिले तो वो घबराता नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरे भक्त में गुण क्या है। 12वें अध्याय में भगवान जो है वो अपने भक्त के गुण बताते हैं। उसमें भगवान कहते हैं मेरे भक्त का गुण क्या है? सम दुख सुख, जो सुख और दुख दोनों में सम रहे, वो मेरा भक्त है। और जो भक्ति में है वो भक्त जानता है ये संसार ऑटो मोड पर चलता है, जो लिखा है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए वो जीवन में सुख आते दुख आते उससे विचलित नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख समगे, जो ये सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है वही वास्तविक मेरा भक्त है। परंतु हम तो भजन भक्ति करते हुए भी चिंता लेकर भजन भक्ति करते हैं। इसलिए भक्ति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले कहा गया सर्व उपाधि विनिमुक्ता, सभी उपाधियों से मुक्त होना ही वास्तविक है, वो भक्ति है। हम क्या समझते हैं कि हम भक्ति के द्वारा हम हमारे दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। भक्तों, जीवन में सुख दुख जो है वो हमारे ही किए हुए कर्म का फल है। अवश्यमेव भोक्त्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ, चाहे शुभ अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य प्राप्त करोगे और बुरे कर्म करोगे तो पाप मिलेगा। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक में वास। परंतु भक्तों, पाप जो है वो भजन भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाएगा। परंतु कभी भी ये नहीं कहीं पे सुना गया है कि पुण्यों का क्षय हुआ हो। देखो, पुण्य कमाओगे ना जितना, तो पुण्य को भी भोगने के लिए वापिस 84 लाख की योनि में भ्रमण करना ही करना है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पुण्य का क्षय हुआ है। हाँ, पाप का क्षय हो जाता है। भगवान का नाम लो, भजन भक्ति करो, पाप जो है प्रायश्चित करो, पाप मिट जाते हैं। परंतु कहां ऐसा लिखा है कि पुण्य क्षीण हो जाते हैं? बताओ। आप में से यमुना में किन किन लोग ने स्नान किया है? यमुना जी में। गंगा में किन किन ने स्नान किया है? देखो, भगवान ने व्यवस्था कितनी अच्छी बनाई है। भगवान जानते हैं कि शायद जीव पाप करेगा तो प्रायश्चित और मेरा नाम भजन भक्ति करके नष्ट कर लेगा पाप को। परंतु भगवत धाम में कब जाओगे? जब पाप और पुण्य दोनों सम हो जाएंगे, यानी दोनों बराबर, कुछ भी नहीं रहे, तभी जीरो हो जाए तब भगवत धाम मिलता है। यदि गंगा में स्नान करोगे तो हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे, और यमुना जी में स्नान करोगे तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये बैलेंस करते हैं। इसलिए यमुना जी में स्नान करोगे ना तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। इसलिए जब तक ये जीरो न हो जाए पाप और पुण्य, तब तक भगवत धाम प्राप्त नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आत्यांतिक दुख निवृत्ति। दुख क्या है? वास्तविक दुख धन संपत्ति की हानि हो जाना, ये सब पति पत्नी
का डाइवोर्स हो जाना इत्यादि जितने भी दुख है इस संसार में, वो दुख नहीं है। वास्तविक दुख क्या है? कहते हैं कि भजन भक्ति करनी किसके लिए है? आत्यांतिक दुख निवृत्ति के लिए। तो आत्यांतिक दुख क्या है? बार बार जन्म लेना, वही दुख है सबसे पहला। और वही दुख से निवृत्ति अगर चाहिए तो क्या करना है? उस इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करना है, जिसे भक्ति कहा गया है। और वो भक्ति कैसे करनी है? तो लिखा है अहित्युकी और अप्रतिहिता। अहित्युकी यानी बिना स्वार्थ वाली, और अप्रतिहिता यानी अखंड। ऐसे नहीं संडे संडे ही करनी है खाली, या सैटरडे ही आ जाते हैं लेक्चर सुन लेते यानी भजन भक्ति कर ली, नहीं। अखंड होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए। आजकल क्या है? भक्ति प्रदर्शन का काम बन गई है। हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति कर किसके लिए? प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं। परंतु भक्ति जो है प्रदर्शन का काम नहीं है, भक्ति दर्शन का काम है। जब भगवान के पट खुलते हैं, जो भगवान का श्रृंगार किया है, भगवान के पट खुलते हैं तो दर्शन करने के लिए खुलते हैं। वैसे ही भक्ति जो है वो दर्शन का कार्य है, प्रदर्शन का कार्य नहीं है। और जब हम भजन भक्ति करते हैं शुद्ध भाव से, तो यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, अपने आप हमारे में सारे देवताओं के गुण विकसित होने लगते हैं। इसलिए भक्तों में भक्ति करनी है, परंतु प्रदर्शन के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। देखो हनुमान जी को देखेंगे तो हनुमान जी को कहना नहीं पड़ रहा है कि मैं राम का भक्त हूं, देखते ही पता चल जाता है कि ये राम का भक्त है। वैसे हमें जो है किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमारा आचरण हमारी क्रिया से पता चल जाए ये राम और कृष्ण का भक्त है, ये राम और कृष्ण की भक्ति करता है। भक्तों, हमारा धन रूप कुल ज्ञान शक्ति सभी का प्रदर्शन करने में हम लगे हैं। कृष्ण की सेवा भी करते हैं ना, तो वो भी प्रदर्शन करते हैं। आजकल बताओ, हम वृंदावन में जाते हैं या कोई अन्य स्तर पर जाते हैं, दर्शन कहां होता है? रील ज्यादा बनती है। राधा रमन जी के दर्शन करने गया मैं, भीड़ थी, तो जो समय था खुलने का विलंब हो गया। तो अभी देखो चिंता तो पहले क्या है, निकलते हैं घर से तो क्या अरे भीड़ बहुत होगी, वो भी चिंता लेकर निकलते हैं। अच्छा, भीड़ को पास करके हम दर्शन के लिए खड़े, अब पट बंद है। किसी को पूछा भाई कभी खुलेगा? कहा 6:30 बजे खुलेगा। 6:30 5 हो गई, चिंता बढ़ने लगी। 5:30 10 मिनट ऊपर हो गए तो चिंता बढ़ने लगी। और सब लोग को देखो वहां पर बराबर रील का वो दबा के ही रखे हैं, ऐसा कि जैसे पट खुलेगा बटन दबाए, यानी सबको दिखाए कि मैं कहां पर हूं, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं आज राधा रमन जी के दर्शन करने आया हूं। रील बना रहे हैं सब लोग, उधर चिल्लाने लगे इतनी बड़ी 6:30 बजे का टाइम है, खोल नहीं रहे। कितनी चिंता है। अरे हमारे से ज्यादा चिंता वो पट के अंदर जो है उसको है। वो भी तो सोच रहा है ना कि कब पट खुले तो मैं मेरे भक्तों के दर्शन करूं। थोड़ा विलंब होता है ना तो हमारे से ज्यादा चिंता हमारे ठाकुर को होती है। वो भी वो जो पुजारी होता है उनको मनी मन डांटते रहेंगे, भाई जल्दी कर, समय हो गया, मुझे मेरे भक्त के दर्शन करने हैं। आप देखो हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो सेवा करने के बाद सजाने के बाद हम भगवान को आईना दिखाते हैं ठाकुर को। उसका भी एक भाव है। ब्रज में कहते हैं कि जो ये ठाकुर तो कृष्ण तो है कृष्ण, परंतु जो श्रृंगार जो सज धजते श्रृंगार जो है वो ब्रज में वो जो श्रृंगार है वो राधा रानी है। कृष्ण जो है अपना मुख, जब आईने में हम आईना दिखाते हैं तो भगवान अपना मुख देखते हैं, तो भगवान अपने मुख के लिए नहीं प्रसन्न होते, वो ये सोचते कि स्वामिनी आज मेरे अंग पर कैसे बैठी हुई है, वो देखकर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान भी जो है वो जब पट खुलते तो अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आतुर है। हम लोग भी गए दर्शन करने, अगर विलंब भी हो जाए तो थोड़ा पेशेंस रखो। इतना दूर चलकर आए हैं, इतनी बड़ी जर्नी करके आए, किसके लिए? उसको ही तो देखने के लिए आए। पर नहीं, हमें तो रील बनानी है। कब तक मैं इसे पकड़ के खड़ा रहूं या खड़ी रहूं? खुले तो मैं दर्शन करूं, फिर मैं बताऊं।
कुछ लोग कहते हैं गंगा में हरिद्वार गए, स्नान किया, पानी बड़ा ठंडा था, स्नान नहीं हुआ, तो क्या किया, वहां पर रील बनाई और कुछ नहीं हो रहा है। आज पूरा प्रदर्शन का ही काम हो गया है। ये भक्ति जो है वो दर्शन का कार्य है, प्रदर्शन का कार्य नहीं है। और भक्तों, ये जो आज हम भाल पर तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला, मुख पर कृष्ण का नाम लेकर घूम रहे हैं ना, ये एक और एक मात्र देन हमारे श्रील प्रभुपाद की है भक्तों, श्रील प्रभुपाद की है। ये दुर्लभा नहीं, सुदुर्लभा भक्ति जो है बड़ी आसानी से मिल गई है हमें। हम चाहे कितने भी जन्म ले ले तो भी श्रील प्रभुपाद का ऋण नहीं चुका सकते हैं, परंतु कम से कम उनके बताए हुए आदेश पर तो चले हम। ये धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, ये सब कुछ हमारे में अभिमान पैदा करवाता है। और यही जो धन, ऐश्वर्य, रूप, ये ज्ञान, इसी की वजह से आदमी जो है वो दुखी है। क्योंकि वो किसके लिए करना चाहता है? अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने को प्रशंसा मिले इसके लिए करना चाहता है। परंतु ये उच्च कुल में जन्म लेना, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुंदरता, ज्ञान, ये सब जो है अभिमान पैदा करवाते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी एदमान मद कुमान, मां कुंता कहती है, अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही यदि ठाकुर मिल जाए तो विदुर को कभी नहीं मिलते। यदि ज्यादा ज्ञान हो जाए और ठाकुर मिल जाए तो कभी भी गोपियों को भगवान नहीं मिलते। यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए सुंदरता ही है तो कुब्जा को कभी भगवान नहीं मिलते हैं। और यदि संपत्ति और धन से ही यदि भगवान मिलते तो सुदामा को कभी भगवान नहीं मिलते। ये सारी चीज जो है वो हमारे जीवन में चिंता पैदा करती है यदि इनमें आसक्ति हो जाए तो। आसक्ति है वो हमें भगवान में रखनी है, जिसकी सेवा करते हैं उसमें आसक्ति उससे रहेगी तो सेवा ढंग से होगी। हमारी सारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगती रहेगी। कब? जब उस स्वामी में आसक्ति होगी। परंतु सेवा करने के पीछे उद्देश्य है हमें धन मिले। आजकल तो YouTube पे देखते हो ना, प्लेट लेके फोटो खिंचवाते हैं कि मुझे सिल्वर प्लेट मिली, मुझे गोल्डन प्लेट मिली, मुझे प्लेटिनियम प्लेट मिली। तो किसके लिए भजन भक्ति हो रही है? किसके लिए ये सारी रील अपलोड की जा रही है? सिल्वर प्लेट के लिए, गोल्डन प्लेट के लिए, प्लेटिनियम प्लेट के लिए? ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये अपने आप से पूछना है हम कहां पर है, कौन सी स्थिति में है, ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे के सामने नाटक ही कर रहे हैं। एकांत में ही हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कहां पर है। और ज्यादातर उसके सामने तो कम से कम नाटक मत करो। हम तो उसके सामने भी नाटक ही करते जाकर। अरे जो सारे जगत को नचा कर रखा है, सारे हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। वेदाहम संपितानि वर्तमानी च भूतानी भविष्याणी च भूतानी, जो सब कुछ हमारा जानता है और हम उसके सामने भी नाटक करते हैं। कम से कम उसके सामने जब दर्शन करने जाओ तब जैसे है वैसे जाओ। उसे कहो कि मैं जैसा हूं तैसा हूं पर तुम्हारा हूं। उधर नाटक मत करिए, जैसे है वैसे प्रस्तुत होइए। इसलिए तो भागवत खोला जाए तो भागवत में बड़े बड़े भक्त हो गए, भगवान खड़े हैं सामने। भगवान कहते मांगो क्या चाहिए। मित्रासुर के सामने भगवान खड़े हो गए, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। मित्रासुर ने क्या कहा? न नाग पुष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। क्योंकि जानते हैं ये सब क्या देंगे? दुख देंगे, चिंता देंगे और आपकी सेवा नहीं होगी, आपकी भजन भक्ति नहीं होगी। इसलिए तो पहले श्लोक में क्या मांगते मित्रासुर? अहम हरे तव पाद एक मूलम दासानु दास भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपेत गुणात् पुनीत वाक कर्म करो तु काया। हे कृष्ण, मुझे आपके भक्तों के भक्त, आपके दास के दास बना दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके दास जो है उसका सदैव चित्त जो है, मन जो है वो सदैव आप में लगा रहता है। यदि आपके भक्त के साथ मित्रता हो जाएगी तो क्या होगा? मेरा भी मन, मेरा भी चित्त जो है आप में लगा रहेगा।
भजन भक्ति अच्छी होगी, सेवा अच्छी से होगी। देखो जीवन में बहुत सारे मित्र बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक टीका वाला मित्र जरूर बनाना। याद रखना मेरी बात। बहुत सारे मित्र बना लो, परंतु एक टीका वाला मित्र जरूर बनाना, क्योंकि जिस वक्त मृत्यु सामने खड़ी होगी ना, तो मित्रता होगी तो देखने तो आएगा ना हमें। तो देखने के लिए जब आएगा तो भाल में तिलक देखोगे तो कृष्ण का स्मरण होगा। और भगवान के वचन है कि जो मेरा स्मरण करते हुए ये देह को त्याग करता है, मेरे धाम को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए यदि चिंता से मुक्त होना है तो वित्रासुर क्या कहते हैं कि भक्तों से संगति कराओ। जब भी ठाकुर के पास जाओ तो ठाकुर से प्रार्थना करो कि किसी आपके भक्त से मिलाओ मुझे। ये धन संपत्ति ऐश्वर्य वाले तो बहुत लोग हैं, परंतु कोई आपके भक्त से मिलाओ, ताकि हमारा भी चित्त मन जो है वो आप में लगे। एक भक्त शेयर बाजार में काम करता था। उसका नियम था लेकिन कि जब भी ऑफिस जाए तो रास्ते में राधा रास बिहारी मिलता था या गोपीनाथ जी रास्ते में मंदिर पड़ता था, दर्शन करने जाता था। दर्शन करने जाए और उसको समय रहेगा तो तुरंत फोन आता था ऑफिस से कि भाव बढ़ गए, क्या करो? तो बोलता है बेच डाल। रोज पर पक्का जाते समय गोपीनाथ के दर्शन करके ही ऑफिस में जाए। एक बार दर्शन कर रहा था, बाजू में एक भक्त खड़ा था, भगवान के दर्शन कर रहा था, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। देखकर थोड़ा उसको आश्चर्य हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे में ऐसा भाव नहीं आया आज तक, आपको देखकर मेरी भी अश्रु की धारा बहनी चाहिए, पर आज तक ये भाव नहीं आया। तो भगवान ने कहा जब जब तेरा भाव बढ़ता है तू बेच डाल तब तू बेच डाल। तो ये भाव कहां से आएगा? भाव किसी भक्त की संगति से आएगा, भक्त की संगति से आएगा। इसलिए जीवन में यदि भगवान से कुछ मांगना है ना, तो भगवान के भक्तों का संग मांगो। भक्तों का संग मिल गया तो ठाकुर दूर नहीं है, ठाकुर दूर नहीं, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। फिर जो सेवा करने का आनंद है वो कुछ अलग ही है। भले जीवन में कितना भी दुख आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारी सेवा करते रहेंगे ठाकुर। इसलिए भक्तों सर्व उपाधि विनिमुक्ता, कैसे भी करके सभी उपाधियों से चिंता से मुक्त होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। जिसके जीवन में भक्ति है, विषम से विषम परिस्थिति क्यों न जीवन में आ जाए, फिर भी जो है वो मुस्कुराता रहता है। आप देखो किसी भी भक्त के, प्रभुपाद हमेशा एक श्लोक कहते थे कि भगवान के भक्त कैसे, तो भगवत गीता का श्लोक कोट करते थे, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। यहाँ तो हम ही लटकाए हुए घूमते हैं। कृष्ण का भक्त है वो सदैव कोई भी स्थिति हो वो प्रसन्न रहता है। दुनिया वाले तो रबड़ी रसगुल्ला खाकर भी मरे जा रहे हैं, परंतु धन्य है मीरा जो जहर पीकर भी नाच रही है। राणा भेजियो विष को प्यालो, पीबत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जिसके जीवन में यदि कृष्ण की भक्ति आ गई है, फिर उसे कोई फिर आनंद ही आनंद है उसके जीवन में। विष का प्याला दिया परंतु गटगटट करके पी गई। यहाँ तो रसगुल्ला रबड़ी भी मिलता है हमें, तो भी हम मरे जा रहे हैं। इसलिए भक्तों भगवान जो है उनकी यदि सेवा करनी है तो सबसे पहले कार्य है कि सभी उपाधियों से मुक्त होना है, सभी उपाधियों से। देखो हम पूरा जीवन है ना 3 वस्तुओं के लिए ही हम जीते हैं। सबसे पहला है तन, दूसरा है धन और तीसरा है मन। आप बताओ ये तीनों चीज में पूरा जीवन निकल जाए, पर ये 3 चीजों में से वास्तविक चीज हमारी कौन सी है? हम भगवान को क्या अर्पित करें? धन जो है वो क्या हमारा है? उपनिषद क्या कहता है? ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचन जगतां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृद कस्य स्वदीदनम। कुछ भी धन कमाया हम ऐसा समझने लगते हैं कि धन हमारा है, परंतु इस संसार में प्रत्येक वस्तु के मालिक यदि कोई है तो वो कृष्ण है, उपनिषद कहता है।
तो धन भी हमारा नहीं। अच्छा तन, ये तन भी हमारा नहीं। यदि जैसे ही इसमें से प्राण निकल गए, इसमें से परमात्मा निकल गए, परमात्मा रूपी कृष्ण निकल गए, तो ये तन भी कुछ काम का नहीं है। यदि ये तन और धन हमारा होता तो मरने के बाद हमारे साथ में आता। ये तन और धन यहीं छूट जाता है, इसका मतलब ये दोनों वस्तु हमारी नहीं है। आता क्या है हमारे साथ में? मन। मन हमारे साथ में होता है, इसलिए हमारा जो है वो हमें अर्पित करना है भगवान। तन हमारा है नहीं, हम तन से भी सेवा करें, धन से भी, वो भी हमारा नहीं है क्या हमारा? मन है। इसलिए जो हमारा है वो भगवान को देना चाहिए, और मन ही हमारा है। इसलिए भगवान भगवत गीता में हमेशा कहते हैं, 2 बार कहा है, मन मनाओ मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मुझे मन दो, मुझे मन दो। भगवान कहते हैं ये तन है तू तेरे पास रख, ये धन है तू तेरे पास रख, मुझे तो एक ही वस्तु चाहिए, वो भी मन। क्योंकि जिस वक्त मन भगवान को दे दिया तो जितनी भी बाकी की इंद्रियां जो है 10 अपने आप भगवान में लग जाएगी। अमरीश महाराज भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां कैसे भगवान में लगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबे मने कृष्ण पदारविंदे। सबसे पहले मन जो है कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि सभी चिंता जो है वो मन में रहती है और मन के कारण अन्य इंद्रियों में प्रवेश करती है। इसलिए भगवान के चरणों में हमारी चिंता रख देनी है, फिर जो भी है भगवान समझे। भगवान हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर के यहां रहते थे। जब भगवान जो है हस्तिनापुर में जब भगवान थे तो 5 पांडव के साथ में रहते थे, और युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडव भी बड़े प्रसन्न थे क्योंकि भगवान उनके यहाँ रहते हैं। आज हमारे घर में ठाकुर है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, तो साक्षात जगत का ईश्वर उनके साथ में रहता था। परंतु भगवान जो है ना रोज रात को है ना 12 बजे आते थे। तो पांडव में युधिष्ठिर महाराज ने एक दिन, क्या प्रभु आप हमारे साथ में रह रहे हो, द्वारकाधीश, तीनों लोक के नाथ, आप हमारे साथ में रहते हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। परंतु आप जो है रात को 12 बजे आते हैं, हम लोग 12 बजे तक भोजन नहीं कर पाते हैं, आखिर आप 12 बजे तक रहते कहां पर? तो भगवान ने कहा कि वो चेता चमार है ना उसके पास रहता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इतना बड़ा महल रहते हुए भी आप वो चेता चमार के यहां क्यों रहते हैं? तो भगवान कहते थोड़ी विपदा में है। देखो जीवन में जब विपदा आए ना तो हमें चिंता हो, उससे ज्यादा चिंता ठाकुर को होती है जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम भजन भक्ति करते हैं। भगवान ने कहा वो चेता चमारे उस बेचारा थोड़ी विपत्ति में है, उसकी पत्नी जो है बड़ी प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब समझते हो ना, अनुकूल नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तो तुम क्या करते हो, उसकी प्रतिकूल पत्नी को मनाते रहते हो क्या? वहां पर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो क्या समझौता कराते रहते हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं युधिष्ठिर, वो जो चेता चमार है उसका मांस का व्यापार है और वो तराजू पर तोलता है, परंतु उसको एक बुरी लत लग गई है। पता नहीं कौन साधु संत उसको मिल गया, अब वो पूरे दिन जो है कृष्ण 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 करते रहता है। जब कोई ग्राहक आता है, ग्राहक कहता है 1 किलो मांस दे, तो वो क्या करता है 500 ग्राम का रखता है और तोल कर दे देता है। तब वो ग्राहक ने तो 1 किलो के पैसे दिए और 500 ग्राम का तोल कर देता है, तो चिल्लाता है ग्राहक के मुंह पर तो कृष्ण का नाम है और व्यापार करता है बेईमानी से, मारने लगता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई 500 ग्राम मांस मांगता है तो 1 किलो दे देता है, क्योंकि मन में क्या है कृष्ण 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 के अलावा कुछ सुनता नहीं। तो बाजू में बेटी पत्नी है वो मारने लगती है कि इस तरह कोई मांगता है 500 और तू 1 किलो दे देता है, तो एक बार घर लुट जाएगा एक न एक दिन हमारा। कम तोलता है तो गिराग मारता है, ज्यादा तोलता है तो पत्नी मारती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप वहां करते क्या हो? तो भगवान कहते हैं कि उस तराजू पर बैठकर कभी मैं 500 ग्राम का हो जाता हूं और कभी 1 किलो का हो जाता हूं। यह भगवान का कार्य है। किस चीज की चिंता है? जब ठाकुर की भजन भक्ति करते तो ठाकुर हमारे योगक्षेमम की वहां में, योगक्षेमम हमारे सब चिंता अपने सर ले लेंगे। हम क्या है, चिंता का बोझ लेकर हम भजन भक्ति करना चाहते हैं। बोझ जब तक सिर पर रहेगा तो क्या होगा, वो बोझ बढ़ते रहेगा, और बोझ बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा।
इसलिए वो बोझ है उसको हल्का करो, पहले भगवान को चरणों में रख दो और फिर भजन भक्ति करो। इतना तो भरोसा हमें होना ही चाहिए कि भगवान जो है वो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी में कृष्ण। भक्ति में धन सबसे बड़ी चिंता का विषय, ये बात समझ लेना। इसलिए भक्ति में कभी भी इस भाव से भक्ति मत करना कि हमारे जीवन में धन संपत्ति बढ़ जाए। ये भाव से भजन भक्ति करोगे तो कभी भी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाओगे, और धन ही जो है वो पतन का कारण बन जाएगा। आप देखो मां सीता ने भगवान से क्या मांगा? सोने का हरण, सोने का हिरण मांगा, और क्या हो गया? उनका हरण हो गया। भक्तों, वास्तविक सीता जो है भक्ति स्वरूपा है। भक्ति राम को चाहती है, राम से नहीं चाहती है। जिस दिन भक्ति राम से चाहेगी उसी दिन काम रूपी रावण आएगा और उसका हरण करके चले जाएगा। कब तक भगवान के साथ में थी? जब तक भगवान को चाहती थी, परंतु जिस दिन भगवान से चाहा तो रावण जो है भक्ति स्वरूपा सीता को उठा करके करेगा, पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए जीवन में जब कभी भी हम भजन भक्ति करें तो भगवान को यही कहना है, तो वक्त की रोटी दे दे, बस ज्यादा नहीं चाहिए। कि जितना ज्यादा धन आएगा उतनी चिंता बढ़ेगी, और चिंता से भजन भक्ति नहीं होगी, सेवा नहीं होगी। जब भी किसी पर भगवान की भजन भक्ति की और विपदा पड़ी है तो स्वयं भगवान जो है उसकी विपदा दूर करने के लिए आए हैं। बस करना क्या है? भगवान की शरण में रहना है, अपने आप सारी चिंता से मुक्त हो जाओ। जब उस ब्रह्मास्त्र चला जब उत्तरा के गर्भ में, तो उत्तरा कहीं नहीं गई थी, भगवान के शरण में गई। पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते, उस जगत पते उस कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने कहा कि मेरे पास क्यों आ रही हो भाई? मैं तो दूध दही माखन खाने वाला, और अभी अभी 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ है, और आपके जो ये 5 पांडव है वो तो वेल एक्सपीरियंस है, अभी अभी 18 दिन का युद्ध करके आए, और मैंने तो पूरे युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाए। मैं तो ग्वाला हूं, माखन दही खाने वाला, दूध खाने वाला। तब उत्तरा कहती है कि मैं जानती हूं कि यदि हजारों को मौत के घाट उतारना है, ये कृष्ण ये 5 पांडव जो है वो क्षण भर में उतार दे, परंतु यहां पर तो किसी को मारना नहीं है, मरे हुए को जिंदा करना है। पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते न अन्यम त्वद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में यदि कोई मृत्यु के मुख से किसी को निकाल सके तो कृष्ण आपके अलावा कोई नहीं है। इतनी बड़ी चिंता थी, गर्भ में अपने बालक की चिंता थी, कहां गई? कृष्ण की शरण में गई। अपने 5 पांडवों के पास नहीं गई, कृष्ण की शरण में गई। इसलिए भक्तों, जब कभी भी जीवन में कोई विपदा आए तो भगवान की शरण में जाओ। आप देखो, अब कुछ ही दिन में सबसे बड़ा त्योहार है नरसिंह चतुर्दशी। इतना बड़ा त्योहार है नरसिंह चतुर्दशी। भक्तों, आप देखो 5 साल का बालक, जीवन में कितनी विपदा, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, जहरीले सर्प के खड्डे में डाला गया, भोजन में विष दिया गया, बड़े पर्वत पर से नीचे फेंका गया, छाती पर पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी कष्ट उनके जीवन में, फिर भी भगवान का नाम जो है वो अखंड रहा, भगवान का स्मरण नित्य रहा। और परिणाम क्या मिला भक्तों? भगवान स्वयं प्रकट हो गए। कोई प्रयोजन नहीं था। उस हिरण्याकशिपु ने कहा कि कहां है तेरा विष्णु, कौन तेरी रक्षा कर रहा है? तो प्रहलाद ने कहा भगवान मेरी रक्षा करे, भगवान का नाम मेरी रक्षा कर रहा है। कहां है तेरे विष्णु? तो कहा अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर मेरे विष्णु है। तब उस हिरण्याकशिपु ने कहा क्या इस खंबे में भी तेरे विष्णु है? नारद मुनि राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बात करते हैं कि उस खंबे में भगवान नहीं थे,
परंतु सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगन मानुषम, उस स्तंभ को फाड़कर भगवान जो है नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए कौन कहता है कि जब भक्त पर विपदा आए तो उसकी चिंता भक्त नहीं भगवान करते हैं, ये प्रमाण है भक्तों। इसलिए जब भी भजन भक्ति करो तो इतनी दृढ़ता से विश्वास रखो कि जीवन में जब कभी भी विपदा आएगी तो मेरी रक्षा भगवान करेंगे, उनके आश्रित में हूं मैं। तो सबसे पहला है सर्व उपाधि विनिमुक्ता। अब बाकी तो दो है, एक है तत्परत्वेन और एक है निर्मलम। जब कभी भी अभी अवसर मिलेगा तब इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले तो हम चिंता से तो मुक्त हो जाए, फिर तत्परत्वेन पर चले। तो पहले तो आज के जो सत्र था उसमें एक ही हमें शिक्षा लेनी है कि जब कभी भी हम भगवान का नाम ले, भगवान की सेवा करें तो चिंताओं से मुक्त होकर करें। यदि चिंता भी हो तो चिंता को भगवान के सामने जो है वो बाहर छोड़कर आनी चाहिए। बस भगवान के सामने है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भक्त मेरा दुखी है। भक्त के जीवन में कितना भी दुख आया, पर आप देखो प्रत्यक्ष हर बार जो है भगवान प्रहलाद को बचाते थे, परंतु प्रहलाद ने कभी भगवान से कहा कि मेरा बाप मुझे बहुत तकलीफ दे दिया, इसको मार दो? कहा कभी भी नहीं। अपनी जो विपदा है, चिंता जो है, वो अपने ही कर्म के कारण है। इसलिए भगवान को, और हम भगवान के सामने जाकर यदि भगवान से, ऐसे तो हम कहते भगवान आप अंतर्यामी हो, और बाद में भगवान के पास जाकर हम भगवान को व्यथा सुनाते हैं, तो ये दो बात तो गलत हो जाएगी। एक और बोलते भगवान अंतर्यामी है और भगवान को ही सब जाकर बता रहे हैं। भगवान सब जानते हैं, इसलिए चिंता हमें नहीं, चिंता उसे करने दो। इसलिए जब चिंता से मुक्त होकर हम जब भगवान की सेवा करेंगे वो ही भक्ति कही जाती है। ये है भक्ति किसे कहते हैं? तो दो सत्र हो सकते हैं, एक है तत्परत्वेन, एक है निर्मलम। और बाद में जो है ऋषिकेण ऋषिकेश, अपनी सारी इंद्रियों से उस भगवान की सेवा करने को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। सवे मने कृष्ण पदारविंदयो, 11 इंद्रियों को कैसे लगाना है वो अमरीश महाराज भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं। तो उसके 9 सत्र हो गए। कितने होते हैं उसके सत्र? 9 सत्र। खाली हमारी इंद्रिया कैसे भगवान में लगाए। सवे मने कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथा उदय मुकुंद लिंग मालयम दर्शने दसो तद्वृत्य गात्र स्पर्शे समगमम धराणम च तदपाद सरोज सौरभे श्रीमते तुलसी रसनाम तदर्पितम पादो क्षेत्रे पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशाय पाद अभिवंदन कामम च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक चनाश्री रति। हमारा मन जो है भगवान के चरण में देना है। ये आंखें है वो उसकी सार्थकता कब है? जब भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करे। ये पैर की सार्थकता कब है? जब भगवान के मंदिर या धाम में जाए तब। ये हाथ की सार्थकता कब है? जब भगवान की सेवा में लगे। ये कान की सार्थकता कब है? जब इसमें भगवान का नाम, भगवान की कथा हो। ये जिह्वा कब सार्थक है? जब इसमें भगवान का नाम हो और भगवान का प्रसाद हो। ये नाक जो है जो सूंघने का कार्य करती है वो कब सार्थक है? जब भगवान के चरण में पड़ी हुई तुलसी और चंदन की सुगंध लेकर। इसलिए भक्तों हमारी सारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगे। ये हो गई भक्ति की बात। तो आप सोचो कितने सत्र हुए? 3 और 9 कितने हुए? 12 सत्र। तब पता चला भक्ति क्या है। अब उसके बाद हम तो भक्ति से नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि सारे संसार में जितने भी संप्रदाय है उन्होंने सबने भक्ति की व्याख्या की, परंतु एक की गौड़ीय संप्रदाय है जिसने उत्तमा भक्ति की बात की है। और उत्तमा भक्ति क्या है? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूलेन कृष्णेन अनुशीलनम भक्तियुत्तमा। उसके 4 सत्र कितने हुए? 9, 3, 12 और 4, 16। अब उत्तमा भक्ति के बाद रूप गोस्वामी कहते उत्तमा भक्ति करोगे तो मिलेगा क्या?
क्लेशाग्नि सुबुधा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा साद्र आनंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी सा। उसके 4 सत्र कितने हुए? 21। तब जाके पता चलेगा वास्तविक हम कर क्या रहे हैं। बाकी तो सब ऊपर से ही जाने वाला है। तो इतना विशाल है ये, तब जाके हम समझ पाएंगे आखिर हम कर क्या रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें, उसकी सेवा कैसे करें, ये सब उससे पता चलता है। तो आज जो है हमने श्रवण किया पहला कि सभी उपाधियों से मुक्त। अभी इसमें भी चिंता रहेगी कि कब बंद करेगा, ये भी एक चिंता है। ये बंद करेगा तो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा तो घर पे जाएंगे। ये चिंता कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए ये चिंता को हटाकर हमें भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कोई है प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ भी? हाँ प्रभु, आपने बोला कि अपना बैलेंस 0 होना चाहिए, यानी पुण्य करो तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको वापस मटेरियल लाइफ में उसका बेनिफिट लेने के लिए आना चाहिए। पाप किया तो वापस जन्म होके भी है गेट दोस पुण्य, तो फिर इट इज सो डिफिकल्ट। 10 माइनस करते तो कैसे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या आप बोल रहे हैं गंगा जी में स्नान करो पुण्य मिलेगा, वो तो गंगा जी में स्नान करोगे तो पाप नष्ट होगा, और यमुना जी में स्नान करोगे तो पुण्य नष्ट होगा। हमें दोनों बैलेंस करना है। हमारी ज्यादातर आसक्ति किसमें? पुण्य इकट्ठा करने में, है ना। पर आदमी ये भूल जाता है कि पुण्य भी क्या है, भगवत धाम नहीं दे सकते हैं। भगवत धाम देने का एक ही साधन है और वो है भक्ति, और कोई साधन नहीं है। भक्ति यानी क्या? सेवा करना, वही हमने आज सीखा। इसलिए बिना भक्ति जो है भगवत धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और भक्ति का मतलब है सेवा करना। और सेवा कैसे करनी, पहला स्टेप तो आज दिए हम सबने श्रवण किया, तो वो तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा माता जी, ऐसा नहीं होगा। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा प्रभु जी आपने बोला धर्म वो कारण है चिंता का। इस भगवत गीता इट सेज दैट जब हम भक्ति करते हैं, अब हमारा जो पुनर्जन्म अगर होता है इन ह्यूमन फॉर्म, आइदर हम आप भक्ति कंटिन्यू करने के लिए वैष्णव के घर पे या कोई रिच फैमिली में पैदा होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे आयरॉनिकल लगा, फिर मुझे आप धर्म क्यों दे रहे हो मेरे भक्ति प्रोग्रेस करने? नहीं, देखो ये भगवान एक जगह पर कहते हैं कि मेरी कृपा क्या है, हर्षे तत् धनम सने, मैं धीरे धीरे उसका धन हर लेता हूँ। तो फिर सुदामा को इतना धन देने की क्या जरूरत थी? ये भी प्रश्न उठ सकता है, राइट। भगवान उसे धन देते, पता है धन में आसक्त नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? उसको ही भगवान धन देते हैं, क्योंकि पहले से ही पता सुदामा कैसे जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर इंद्रिय वश में कर ली, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसे ही भगवान धन देते हैं कि उसे पता है इसको धन भी मिलेगा तो भी ये धन में आसक्त नहीं होगा, ये मुझ में ही आसक्ति रखेगा, है ना। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जैसे आपने कहा, सूची नाम सीमंता नाम गुहे योग भीष्ट अभिजायते, जो मेरी भजन भक्ति करता है और अधूरी रह जाती है, तो पहले तो कहते हैं भगवान बड़े बड़े लोक में उसको मैं भोग भोगवाता हूँ, और बाद में क्या करवाते हैं, ऐसी जगह पर उनको जन्म देते ताकि वो धन अर्जित करने में वो समय ना व्यर्थ करे। पहले से श्रीमंत घर में जन्म दे दे, यानी उसको धन कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं, कष्ट नहीं करना पड़ेगा, तो वो जो समय है वो भजन में दे देगा, उसकी अधूरी जो भजन भक्ति है वो पूर्ण कर लेगा। और किसी का कोई प्रश्न? जी आपने बताया कि कोई अगर विदेश में जन्म ले तो वो अगर भगवान की भक्ति भी करे तो वो हो सकता है अगले जन्म में उसे भारत भूमि में जन्म। हाँ वही तो बोल, वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। देखो भगवत धाम जाने का एक ही रास्ता है, भारत भूमि, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप समझे? इसलिए यदि विदेश में जन्म हुआ, जैसे बहुत सारे विदेशी आज प्रभुपाद की कृपा से आज भजन भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो भजन भक्ति करेंगे तो क्या होगा, उनका अगला जन्म जो है वो भारत भूमि पे होगा।
जैसे माता जी ने कहा ना, भक्ति अधूरी रह जाती है, तो यहाँ पर जन्म मिलेगा और सीधा भगवत धाम चले जाएगा, पर सीधा नहीं जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पर किसी पर कोई विशेष कृपा होती है, जैसे प्रभुपाद की कृपा किसी पर विशेष हुई है, कृष्ण की विशेष कृपा किसी पर होती है, पर कुछ कुछ पर होती है, तो वो सीधा जा सकता है। पर ये तो हम आपकी बात हो रही है, और वो सब सिद्ध आत्मा है, उनकी बात नहीं हो रही है, हम अपनी बात करें अपनी लेवल पर। तो हमें जो भी है वो भारत भूमि पे तो आना ही पड़ेगा वापस। बता रहे थे कि सुदामा को जो है गरीब था, तो कृष्ण जी ने उसे धन दिया। कृष्ण जी ने इसलिए धन दिया कि उसे वो नहीं है, तो ऐसे आदमी को धन देकर फायदा निकला। पर वही तो है ना प्रभु, अगर धन का समझे ही नहीं फायदा क्या, उसे तो बिना धन के भी चलेगा। भगवान वहाँ क्यों धन देते हैं जहाँ जरूरत ही नहीं, जहाँ चाहिए वहाँ। ये बात तो वैसी लग रही है। हाँ, आपने क्या कहा कि जब उसे धन भोगना ही नहीं है तो उसे क्यों धन दिया गया है ना, तो पहले से भगवान में। हाँ, तो भगवान ने सबसे पहले अपनी मित्रता, उनके साथ मित्रता करने का फल क्या है, भगवान क्या दे सकते हैं, क्या बदल सकते हैं भगवान। जैसे विधाता के लेख को बदल दिया भगवान ने, विधाता के लेख को बदला, यानी एक प्रमाण दिया भगवान ने कि मेरी भजन भक्ति करता है, उसके भाग्य में भी यदि जो चीज नहीं है वो भी उससे मिल जाती है। भगवान ने ये अपनी भक्ति का जो है वो वास्तविक मूल्य बताया सबसे पहली बात, और भगवान ने उसे धन देके संसार को बताया कि मेरी भजन भक्ति करने वाला कभी निर्धन नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात, धन में रुचि रख सकते नहीं तो आप और मैं ही है वो, हमें मिल जाए। हम जाते भी किसके लिए भगवान के पास, कि हमारा बंगला गाड़ी मिल जाए उसके लिए। देखो, भगवान बंगला गाड़ी मांगोगे तो भगवान दे देंगे, हमें मांगना क्या है, हमें भगवान को ही मांगना है ना। और कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं देना चाहेगा, इसलिए भगवान बंगला गाड़ी मांगोगे तुरंत दे देगा, भाई लेकर जा तू, मेरा पीछा छोड़, मेरी जान छोड़। दोनों साथ में नहीं मांग सकते भगवान से। आप कोशिश करो मांग का, ऐसा कुछ आप बताए तो मैं भी नहीं मांगता ऐसा, मुझे बताओ। इसलिए है हम लोग यहाँ जो भी है, ऐसी चीज मांगो जिससे हमारे चक्कर बंद हो जाए, ऐसी चीज मांगो जिससे हम बार बार ये जन्म की प्रक्रिया है, मरण की प्रक्रिया है, उससे मुक्त हो जाए, है ना। इसलिए तो सत्र का शुरुआत में कहा ना, हम सब लोग जो है लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी के पति को ही नहीं चाहता, और दोनों चाहते तो ये दोनों मुमकिन नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न?